हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बाबू अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज आपके सामने क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का बहुत ही विज्ञान बाबू फिजिक्स आपका है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है और समय आपको 3 घंटा दिया जा रहा है और पूर्णांक आपका 70 नंबर रहेगा। तो बाबू जो जिनके स्कूल में अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा बाकी है या होना हो गया है, ठीक है, जो इनका हो भी गया है वो हमारा जानते हैं कि हमारा 2 महीने में बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, 2 महीने हमारा बोर्ड एग्जाम है, तो इस पेपर से हम उसकी तैयारी करेंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारे जो परसेंटेज मार्क्स होंगे वो अच्छे से आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 20-70 में 70 फोड़ने हैं बाबू, अच्छे से पढ़ाई करनी है तो इस वीडियो के सब पे बने रहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि इससे ही पूरे नंबर आ सकते हैं, बट हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर का क्या तौर तरीका है, क्या रवैया है, ठीक है, उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ देख लो कि जो आपका यहाँ कुछ नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखे हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक अंक, ठीक है, 1 अंक का रहेगा। तो पहले बाबू कुछ आपको एमसीक्यू प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 ही नंबर होगा। तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप 2025 के क्वेश्चन बैंक यानी विद्या में देखेंगे बाबू तो हाईलाइट किया होगा। आप देख लीजिए, मैं देखा हूं तब बता रहा हूं। ठीक है, 2025 के विद्यालय बैंक में इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया बाबू, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसलिए कि आप जानते भी कि हो सकता है इस बार बोर्ड नियम लागू कर दे कि 20 एमसीक्यू भी आपका आ जाए। तो बाबू देखो 20 एमसीक्यू लोग कहाँ से बनाएंगे, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बाबू, एमसीक्यू प्रश्न ऐसे सभी तरीके से फंसेगा। देखो जो इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे बेटर है, तो आप लोग इसको वहाँ से अच्छे से मैच करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, आप लोग इसको देख लेंगे। खा वाला प्रश्न है कि ई बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव बी की दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो इसका वो होगा क्या होगा जानते हैं बाबू, क्या होगा, वो होगा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, दूरी के वर्ग के, आपने नियम पढ़ा होगा बाबू कूलाम के दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो वही नियम कह रहा है, यानी कि जो हमारे राइट आंसर हमारा होगा स्टूडेंट वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सा होगा। ठीक है, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये गा वाला बाबू कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध क्या है, 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो बाबू जरूरी ये भी है कि आपको इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए याद, आपको जो इसका फार्मूला है बाबू, यानी कि जो इसका फार्मूला है, सूत्र है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जब आप फार्मूला बाबू आंसर देंगे, जानते हैं इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बाबू 0.22 ओम आएगा। ठीक है, आप ये करके देख लेंगे, मैंने इसे करके देखा। ठीक है, अभी इसको लगाने की कोशिश करेंगे, इससे आपका बेसिक कमजोर होगा और जो बेसिक तुम्हारा है बाबू वो बनता मजबूत होते आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा निगाह वाला प्रश्न है कि यदि संघनन माध्यम में अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो बाबू अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, कितना होता बाबू, इंपॉर्टेंट है वो 90 अंश का। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सबको रिलेशन करके जाना है, ताकि आपको जो अगर 20 एमसीक्यू बोर्ड लॉन्च करता है बाबू तो आपको दिक्कत बिल्कुल ना पड़े। क्वेश्चन नंबर है अंगा वाला है कि एक प्रकाश पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या रहेगा बाबू, वो जानते हैं क्या होगा, उत्तराधिकार, आवृत्ति, आयाम, वेग। देखो पहले पढ़ लो क्या कह रहा है कि एक प्रकाश का पुंज है, ठीक है, वो जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित होगा बाबू, तो वो आयाम होगा। ठीक है, बाबा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला है कि दो स्रोत कला संबंध होते हैं, द्वितीय तरंगे उत्पन्न करती हैं, तो क्या सर एक समान तरंग की, एक नियंत्रण कलांतर की। तो राइट आंसर इसका क्या है वो बाबू, वो क्या है, सा वाला आपका सही होगा, यानी कि सॉरी बा वाला सही होगा, नियत कलांतर की। उसके बाद देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, जिसका जो पहला प्रश्न यानी का नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बाबू जानते हैं ये क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं। ये 1 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है, इलेक्ट्रॉन के वेग सूत्र ई बी तथा बी के पदों में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि जितना भी क्वेश्चन टिक लगाऊंगा बाबू आप लोग उसको अपने बुक में नोट्स में जो भी आप नोट्स बनाए उसमें टिक करेंगे, क्योंकि इससे ही आपको बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करनी है। बेहतर से बेहतर तो क्वेश्चन आने के लिए बाबू आपको तैयारी करना होगा और आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत मजबूती होना चाहिए, तभी आप इसमें प्रश्नों को आगे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है यानी कि गा वाला वो है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये 10 नंबर से क्वेश्चन आया बाबू, 10 पार्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप हाईलाइट कर लो। 2022 लेकर अब तक के हर एक मॉडल पेपर में बाबू ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश का विवर्तन, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना है, इसके आयामों का अनुपात क्या होगा। आयाम का फार्मूला पता है आपको बाबू, आयाम का फार्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कहा है कि बाबू एक सीधे लंबे तार में भी 2.0 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 10 चला तार में विद्युत धारा ज्ञात करना है। धारा यानी बाबू आपको क्या यहाँ से निकालना है बाबू, तो आपको इसे फार्मूला याद होगा। और लो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखाइए कि 1/√में है और म्यू नॉट किस बीमा की वेग के समान है। मैंने इसको तो करा रखा है बाबू, ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पहले से पढ़ा है, आप नहीं पा रहे हैं तो आप जाके वीडियो के बारे में जाइए, उसका लिंक वहाँ पर मैं दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, मैंने इसे कराया। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, या तो अभी 2 ही नंबर पूछा बाबू, इसी प्रश्न को कभी कोई 4 नंबर पूछ लेता है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोटा ए है,
प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है बाबू, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी देखो इसी बात न्यूमेरिकल आपको करना होगा। कूलाम के नियम की सदिश रूप लिखना, कूलाम के नियम का सदिश रूप इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड पूछा गया, मैंने बताया था आपको। कूलाम का नियम जो सदिश रूप है वो पेपर्स में है, और इस क्वेश्चन को जानते हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 वाला बाबू इसको हाईलाइट किया है, तो आप लोग इसको स्टिक कर लो। इस प्रश्न को तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा भाई, इस प्रश्न को। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो बाबू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है यानी कि यहाँ से ये भी न्यूमेरिकल है बाबू, इसको भी न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, तो वो बोलिए फार्मूला ड्राइव होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार किरचॉफ के नियम मतलब परिपथ चित्र बनाकर समाना। किरचॉफ का जो नियम है 3 नंबर में आया, किरचॉफ का नियम बताया गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट और फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, राइट मेरे स्टूडेंट। दूसरी बात कांच वाला है, सॉरी नंबर क्वेश्चन नंबर घा है, कांच में इतना है, उत्तल लेंस के लिए प्रतिवर्ती त्रिज्या इतनी है, अपर्तनांक के ध्रुव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी आवृत्ति पर आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी ये 3 नंबर का प्रश्न ये भी आसान आपका कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा वाला है कि कला स्रोत से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 से है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं जल्द ही अपलोड करूंगा क्योंकि बेहद जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस तरह से आप समझना चाहे समझ लो। ठीक है, कहने का मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रश्न भाई तो करना मत भूलना। आप बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं बाबू, तो इस प्रश्न को आपको करना बिल्कुल नहीं भूला है, क्योंकि जानते हैं आप इस प्रश्न से आप अच्छी तरह कर जाएंगे। देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न नंबर 5 गया पहले का बाबू, इस प्रश्न को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, यानी कि इस प्रश्न को। ठीक है, किसी विद्युत ध्रुवी के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बार तो निरक्षीय या अच्छी पे आता ही आता है बाबू, 3 नंबर का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने रखा है, इस प्रश्न को आपको करके जरूर जाना है। अब देखो यहाँ देख लो, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ खींचना है, किरचॉफ के नियम सेतु संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसे आप करेंगे तो आपसे यहाँ का 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर का वाला है कि एम्पीयर का परपथीय नियम लिखना है, इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई से तार की धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र स्थापित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद परस्पर स्पर्श के दो लेंसों को पतले लेंसों के फोकस दूरी के लिए सूत्र निरूपित कीजिए। दी लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लो कि अंगमाला की हाइगेंस की प्रकाश की तरंग क्षण संबंधी सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद एक हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से प्रश्नों को आप बोर्ड एग्जाम में देने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मॉडल पेपर है ऐसे ही इस तरह से प्रश्नों को मॉडल पेपर अपने वीडियो पर लॉन्च करता है, जिससे आप देखकर जो वीडियो की अंतिम जाएंगे उस पर से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ गया आपका 6 नंबर वाला आ गया। ठीक है, जो अगर देखिए अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आपके लिए ऑफर भी रहेगा, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं। एम्पीयर का परपथीय नियम जो ऊपर आप करके आए। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है बाबू हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, तो आप इसको कर सकते हैं। नंबर आपको 5 ही मिलेंगे, इस पर डाउट बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र आरेख बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 नंबर का जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, क्या बात है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा रहा भाई, यानी कि 5 नंबर का सूक्ष्मदर्शी वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र किरण आरेख खींचना है, जबकि कितना 5 नंबर आपको दे रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्या बात है, 5 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। वो नहीं आ रहा तो आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि घास का परिमेय लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। रो नहीं आ रहा बाबू तो किसी संधारित्र पर विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, समांतर प्लेट के संधारित्र के सूत्र का निगमन कीजिए, जबकि इसी प्लेटों के बीच अंश रूप में रखा हो। ठीक है, कल मैंने बताया था इस प्रश्न को, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो। ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला यहाँ से है कि विद्युत चुम्बकीय प्लेट से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्लेट के संबंधी फैराडे का नियम लिखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वो नहीं आ रहा बाबू तो गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए N1/N2 जहाँ संकेतों में समानता है, किसी सीमाओं को उल्लेख करना है, ये फार्मूला आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लास 12 का फिजिक्स यानी कि पूरे चैप्टर का बाबू आपने पूरा किया। ठीक है, तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे और आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भाई मेरे मुझसे पढ़े हैं इस मन के साथ, वो मेरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। अगर आपके स्कूल में पेपर्स हुआ ही नहीं है हाफियली, तो वो भी तो और अच्छा है। अगर हो भी गया है तो आप इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बोर्ड आ गया है, बस आपका 2 ही मंथ आपका बाकी है। कितना बाकी है, 2 ही मंथ आपका बाकी है, इस मंथ के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है रफ्तार बनाए रखिए। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा कि एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आपने ठान लिया है तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 70 में बाबू हमें 65 लेके आ रहे हैं, 65 नंबर लाने हैं फिजिक्स के। इस साल हमारा जो टारगेट है हर एक स्टूडेंट का 65 नंबर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।